हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 38 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 38 वीडियो में हम लोग आगे के फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं। चलिए फॉर्मूला नंबर 6 देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या होता है? तो इसका होता है एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यह होता है। चलिए हम लोग साबित करके देखते हैं यहाँ पर। तो हमें इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना है। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे जी? तो यहाँ एक्स के जगह पर हमें पुट करना होगा ए टैन थीटा। ठीक है, तो ए थीटा का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर टैन इनवर्स में नहीं दिया है। सीधे डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ जाएगा? 1 बराबर में ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा में डी एक्स बटा में आपका डी एक्स। चलिए, तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे क्या आएगा? ए टेन थीटा आएगा ना जी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और डी एक्स की जगह आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा और फिर इनटू में है आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू में ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से आ जाएगा आपका ए सेक थीटा और इंटू में ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर निकाल लो सेक क्यूब थीटा डी थीटा, या ऐसे ही इंटू में रहने दो सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक थीटा डी थीटा, ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे मैं आई मान लेता हूँ। ठीक है, आगे हमारा काम करेगा इसलिए ऐसा मैंने आई मान लिया। ठीक है, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आई ना मानकर हम लोग क्या करेंगे कि लेट, इसके बाद हम लोग यहाँ से अलग से लेट आई बराबर में ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक थीटा डी थीटा। चलिए अब यहाँ का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक को यू और एक को भी मानना होगा। तो किसका अवकलज आसान है? तो इसका अवकलज आसान है, तो यह u है और यह भी है। चलिए देखते हैं। सेक थीटा यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन देकर फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक थीटा, u का डिफ्रेंसिएशन होगा इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ब्रैकेट बंद करके आपका डी थीटा। तो आई बराबर में यहाँ सेक थीटा और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, सेक क्यूब का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैन थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस यहाँ सेक थीटा का सेक थीटा टैन थीटा डिफ्रेंसिएशन हो रहा है और सेक स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा टैन थीटा डी थीटा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। आई बराबर में यहाँ पे है आपका सेक थीटा टैन थीटा माइनस एक काम करते हैं यहाँ सेक थीटा और ये आपका टैन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये टैन स्क्वायर थीटा होगा ना जी, जिसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टैन थीटा माइनस यहाँ पे देखो इंटू होगा तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, है ना, या फिर सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या सेक क्यूब भी लिखेंगे। बात तो समझ रहे हो ना, माइनस माइनस प्लस सेक थीटा डी थीटा। तो यह जो है ना सेक क्यूब ये आपका आई है, तो इसको हटा के मैं आई रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आई बराबर में सेक थीटा टैन थीटा माइनस आई बराबर में सेक थीटा का क्या होता है लॉग सेक थीटा टैन थीटा। ठीक है, और ये आके इधर जुड़ जाएगा तो 2i हो जाएगा। 2i बराबर में सेक थीटा टैन थीटा प्लस लॉग सेक थीटा टैन थीटा, यही ना होगा, दो को भाग में भेज देते हैं। तो i बराबर में 1/2 सेक थीटा टैन थीटा प्लस लॉग सेक थीटा प्लस में टैन थीटा। चलिए, तो अब चूंकि हमें ऊपर दिया हुआ है, ऊपर हमारे पास निकालना था किसका, हम लोग देखो
ए स्क्वायर सेक क्यूब का, सेक क्यूब डी थीटा का, ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, इसी का ना। तो इसका तो हम लोग ये निकाल दिए हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा, और इसको टेन को सेक में बदल दें या सेक को टेन में बदल दें, जो आपके पास वैल्यू दिया होगा उसी के अनुसार। यहाँ पे x बराबर में ए सेक थीटा है ना, माने हैं, तो यहाँ पर हम लोग सेक को ही बदलेंगे, ठीक है, सेक को ही बदलेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कर देंगे, टेन थीटा ऐसे रहने दो, और सेक को रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस लॉग सेक टेन को ऐसे रहने दो, टेन थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो इसके जगह पे आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम, ये हमारा किसका निकल रहा है, ये हमारा निकल रहा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो इसी का ना हम लोग निकाल रहे थे, तो हम लोग इसी का हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, समाकल निकाल रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ टेन थीटा की जगह पे यहाँ से वैल्यू निकलेगा ना, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से एक्स बटा में ए, एक्स बटा ए रख देते हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ है, ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स बटा में ए रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स बटा में ए प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए, और प्लस में कॉन्स्टेंट सी भी ले सकते हैं या के कॉन्स्टेंट कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ देखिए एक्स बाई ए और अंदर एलसीएम लेंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग यहाँ पर x बटा में a प्लस रूट अंडर, यहाँ भी अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में k कॉन्स्टेंट बाहर रख दिए। चलिए, ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ देखो ये बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो ये बचेगा ना, तो हो जाएगा x बटा में ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग, अंदर भी एलसीएम ले लिया जाएगा, ये रूट से बाहर निकलेगा, ए के बचेगा, तो ए एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में के, ऐसी कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर भी, तो पहले एक इससे अच्छा रहेगा कि ये कांस्टेंट जो है ना उसको हटाना है। चलिए देखते हैं, एक्स बाई ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा, और माइनस प्लस में माइनस में लॉग ए, डिवाइड में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में लॉग ए और प्लस सी। चलिए आगे देखते हैं, या के ही रहने दो अभी कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा एक्स बटा 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, प्लस इसमें इंटू होगा तो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ए, और ये ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है कांस्टेंट के, तो ये सारे कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसको हटा के हम सी ले लेंगे, तो एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। चाहो तो लिख सकते हो कि जहाँ सी बराबर है के माइनस, सी बराबर है के माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ए, कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको हटा दिए थे, तो हमने लिखा दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यह होता है। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पिछले वाले की तरह ही है, एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये होता है। चलिए इसे ही ना निकालना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे, पुट एक्स बराबर में ए सेक थीटा, तो यहाँ इनवर्स में तो है नहीं इसलिए मैं थीटा का वैल्यू नहीं निकालूंगा। चलिए इसे सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ 1 बराबर में ए सेक का सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बट्टा में डी एक्स, यानी कि डी एक्स बराबर में आ जाएगा
ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा यहाँ पर ए सेक थीटा, तो आज यानी हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और इंटू में डी एक्स की जगह आएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू में ए सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, और डी थीटा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर आपका ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा यहाँ पर ए टेन थीटा और इंटू में ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा और फिर आपका टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं पिछले फॉर्मूले का मदद लूंगा। ए स्क्वायर यहाँ पे देखो सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर हम लोग लिख, टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा, ऐसे कर सकते हैं। अलग अलग इंटू करते हैं, ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा और माइनस यहाँ पर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर वन डी थीटा। ये ना हो जाएगा आपका सेक होगा ना, सेक, ये सेक इंटू भी तो करेगा, सेक थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाले थे, अभी निकाले थे ना आप, तो क्या आया था इसका, हम लोग पिछले क्वेश्चन से लिख रहे हैं, तो इसका आया था आपका ए स्क्वायर है ना जी, तो इसका आपका आया था ए स्क्वायर बाई टू सेक थीटा टेन थीटा, पिछले क्वेश्चन में हम लोग बना चुके हैं, और प्लस में आया था फिर इसका क्या था जी, ए स्क्वायर बाई टू लॉग सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा, यही आया था आपका। ठीक है, फिर आपका यह माइनस में जो दिया है इसका देखते हैं, माइनस ए स्क्वायर और इसका हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये ना हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट बाद में दिया जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर बाई टू सेक थीटा टेन थीटा, ये देखो ये प्लस में है ये माइनस में, इसमें एलसीएम लेके घटाएंगे दोनों सेम है तो माइनस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। अब देखिए चूंकि हमारे पास ऊपर जो है ना यहाँ पर x बराबर में ए सेक थीटा माने, तो सेक थीटा का वैल्यू x बटा ए होगा, तो सबको सेक में बदलना होगा, ए स्क्वायर बाई टू सेक थीटा, ठीक है, इसे भी रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा टेन थीटा का, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग सेक थीटा प्लस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, चलिए यही ना होगा, आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर बाई टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स बट्टा ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वन, माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ब्रैकेट रूट के अंदर एक्स बट्टा ए प्लस मोड के अंदर सॉरी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वन। चलिए आप देखिए ए स्क्वायर बाई टू एक्स बट्टा ए, यहाँ एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स बट्टा में ए प्लस रूट अंडर एलसीएम लेते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए प्लस में सी दे सकते हैं या के पहले दे दो, बाद में आगे देखा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए तो ए स्क्वायर बाई टू यहाँ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा में देखो ये रूट से बाहर निकलेगा ए और एक पहले से है तो ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग यहाँ से भी बाहर निकलेगा ए और एलसीएम ले लेते हैं x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में के। चलिए आगे देखते हैं, ये कट जाएगा आपका, तो x बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग
लॉग एक काम करते हैं ब्रैकेट देते हैं एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का लॉग ए हो जाएगा डिवाइड में है तो और प्लस में की। चलिए आगे अगले स्टेप में देखते हैं एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ए प्लस के। तो यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी लिख देंगे कि जहाँ सी बराबर है ए स्क्वायर बाई टू लॉग ए प्लस के। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, देख रहे हैं ना, यही ना आएगा। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स प्लस सी, यह होता है इसका। चलिए देखते हैं इसको। चलिए तो इसे भी प्रूव करते हैं। इसको लेते हैं, दिया है डी एक्स बाई रूट नहीं है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही ना दिया है। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे साइन ए साइन थीटा, पुट एक्स बराबर में ए साइन थीटा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 बराबर में हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा बटा में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, यही ना आपका डी एक्स का वैल्यू आएगा। चलिए ए कॉस थीटा डी थीटा बटा में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा बटा में ए स्क्वायर कॉमन हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा बटा में ए स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होगा, एक कॉस ए से ए गया 1 बाई ए आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये नीचे कॉस ऊपर जाकर सेक हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा। तो सेक का तो पता ही है फॉर्मूला, लॉग सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा, यही ना होगा, प्लस सी। अच्छा, चूंकि यहाँ पे टेन थीटा जो है ना, सेक थीटा टेन थीटा आपका ऊपर साइन में था, तो एक्चुअल में इसे साइन कॉस में बदलना होगा। 1 बाई ए लॉग साइन में बदल देते हैं, कॉस में बदल देते हैं, 1 बाई कॉस और प्लस में साइन थीटा बाई कॉस। सब फाइनली हमें साइन में बदलना होगा। क्यों साइन में बदलना है आपको पता है, क्योंकि हमारा x बराबर में a साइन थीटा है, ठीक है। चलिए 1 बाई ए लॉग, अंदर एलसीएम ले लिया जाए, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस सी, 1 बाई ए लॉग 1 प्लस साइन थीटा और कॉस को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया जा सकता है प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 बाई ए लॉग, एक काम करो ना, यहाँ से हो जाएगा आपका वैल्यू पुट कर दिया जाए क्या, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या था, तो वही एक्स बटा ए और आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा ए स्क्वायर लगेगा और प्लस सी। 1 बाई ए लॉग, ऊपर एलसीएम ले लिया जाए, ए प्लस एक्स हो जाएगा और नीचे आपका, नीचे रूट के अंदर भी एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, 1 बाई ए लॉग ए प्लस एक्स बटा में ए और यहाँ देखो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक काम करते हैं, ए माइनस एक्स और इंटू में ए प्लस एक्स लिखते हैं और इसके बटा में ए आ जाएगा, ठीक है। यह ए और ए कट जाएगा, भाग में है लॉग को अलग अलग लगा देते हैं। 1 बाई ए लॉग ए प्लस एक्स और फिर आपका माइनस लॉग रूट अंडर ए माइनस एक्स इंटू में ए प्लस एक्स प्लस सी, ऐसे कर सकते हैं। 1 बाई ए लॉग ए प्लस एक्स और ये देखो रूट हटेगा तो ये पावर में 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 लॉग ए माइनस एक्स इंटू में ए प्लस एक्स। चलिए यहाँ इंटू में है तो अलग अलग चला जाएगा, प्लस में 1 बाई ए लॉग ए प्लस एक्स, प्लस में तो जाएगा लेकिन बाहर माइनस होने के कारण माइनस लग जाएगा, ठीक है।
या फिर पहले ऐसे कर देते हैं log a माइनस एक्स और प्लस में, पहले प्लस में कर देते हैं, अब ब्रैकेट हटा दिया जाएगा बाद में। एक स्टेप हमारा थोड़ा सा बढ़ गया और क्या है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। 1/a log a प्लस एक्स, ठीक है, माइनस का 1/2 log आपका a माइनस एक्स और माइनस 1/2 log a प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा ना, तो ये इसमें से घट जाएगा। चलिए अगले स्टेप पे देखते हैं। 1/a, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक में से आधा गया, 1/2 बच जाएगा, log a प्लस एक्स माइनस 1/2 log a माइनस एक्स। तो देखो ना यहाँ पे दोनों जगह 1/2 है, बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 1/2a log a, यहाँ प्लस में c हमारा छूट रहा है, सब में c दे देना कांस्टेंट, ठीक है। चलिए log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स एंड प्लस में c, तो माइनस में तो भाग में चला जाएगा, 1/2a log a प्लस एक्स और बटा में a माइनस एक्स प्लस सी, आपका आंसर हो गया। समझ गए, यही ना हमें प्रूव करना था। चलिए अगला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 9, लास्ट फॉर्मूला है dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो इसका देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए बटा में x प्लस ए। चलिए इसको लेते हैं, dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पुट करते हैं x बराबर में a सेक थीटा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, 1 बराबर में a सेक का सेक थीटा टेन थीटा इंटू में डी थीटा बटा में dx, यानी कि यहाँ से dx बराबर आ जाएगा a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। चलिए तो a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बटा में x के जगह एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। चलिए नीचे कॉमन करेंगे, a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा और नीचे आपका ए स्क्वायर कॉमन होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। चलिए देखते हैं अगले स्टेप में क्या आता है, एक काट देते हैं तो 1/a निकल गया। अब देखो सेक थीटा टेन थीटा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक टेन से एक टेन काट देते हैं, साइन कॉस में बदल दिया जाएगा, 1/a यहाँ हो जाएगा 1/cos थीटा और यहाँ पर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यह कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1/a आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा डी थीटा। तो इसका आप जानते हैं 1/a log कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा प्लस सी। चलिए अब कॉसेक कॉट में है तो यहाँ भी हमें साइन कॉस में ही पहले चेंज करना होगा, 1/a या आपका किस में है, यहाँ पर ए सेक में है ना जी, तो यहाँ से कॉस में ही चेंज करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि हम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ना यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालूं तो इसे देखो क्या होगा, x बटा में a कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से a बटा एक्स आ जाएगा, a बटा एक्स, ये आ जाएगा भाग में, ये चल जाएगा गुना में, कॉस थीटा बराबर a बटा में x। तो इस तरह से हमारा ठीक रहेगा a बटा x रखने में कॉस थीटा। चलिए तो इसे कॉस में ही बदलना बेहतर रहेगा, तो पहले साइन कॉस में पहले बदल 1/sin थीटा और माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो कॉस में ऊपर तो है ही 1/a, पहले एलसीएम ले लेते हैं जैसे पिछले वाले में किए थे, साइन थीटा यहाँ प्लस सी रहने दो, 1 माइनस कॉस, ऊपर कॉस में है इसे कॉस में बदलना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 1/a log 1 माइनस कॉस थीटा बटा में रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी, 1/a log आपका 1 माइनस इसका क्या आ जाएगा, a/x ना, a/x या x/a, a/x कॉस थीटा का a/x हम लोग अभी निकाले हैं ना, a/x। चलिए रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी। चलिए अब एलसीएम लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, पिछले वाले फॉर्मूले में वही सारा काम यहाँ भी करना होगा, x माइनस a, नीचे आते हैं रूट के अंदर एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए आगे देखते हैं 1/a log x माइनस a बटा एक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देते हैं, x माइनस a और इंटू में x प्लस a।
और नीचे आपका रूट से बाहर निकलेगा। x से x काट देते हैं। अच्छा, ये डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा। 1/a ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं, ठीक है, log x माइनस a और माइनस log रूट अंडर x माइनस a इंटू में x प्लस a, ठीक है, ब्रैकेट बंद करो और प्लस log 1/a है ना पहले, चलिए 1/a देना होगा हमें आगे, ठीक है, 1/a log x माइनस a। अच्छा, अब देखो ना, यहाँ रूट है, रूट हटेगा पावर में 1/2 नीचे उतर जाएगा। 1/2 log x माइनस a इंटू में x प्लस a, ठीक है। अब देखते हैं प्लस यहाँ ऐसे दे सकते हैं मोड में। चलिए अगले बार, ये मोड में इंटू में है, यहाँ पे देखो ना ये इंटू में है लॉग के साथ, तो ये कहाँ चले जाएंगे, प्लस में चले जाएंगे। log x माइनस a माइनस 1/2 log x माइनस a प्लस log x प्लस a, ठीक है। चलिए एन प्लस सी, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/a log x माइनस a माइनस 1/2 log x माइनस a और माइनस 1/2 log माइनस ही है, प्लस माइनस माइनस ही ना होगा, x प्लस a प्लस सी। इसमें से इसको घटा देंगे, 1/a log क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका घटाकर सीधे मैं लिख देता हूँ, 1 में से 1/2 गया, 1/2 log x माइनस a और माइनस 1/2 log x प्लस a प्लस सी। माइनस में है यहाँ और ये 1/2 कॉमन कर लो, तो 1/2a log x माइनस a और माइनस 1/2 log x प्लस a, यही ना होगा। तो ये 1/2 कॉमन हो चुका है, सॉरी दोबारा नहीं लिखना चाहिए था मुझे, दोनों जगह से कॉमन कर लिया है ना मैंने जी। चलिए अब यहाँ पे माइनस में है तो भाग में चला जाएगा, तो 1/2a log x माइनस a बटा में x प्लस a, इसका फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। तो इसे भी मैंने साबित करके दिखा दिया। तो यही सारे फॉर्मूले हैं जिसे हम लोग एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं और इन्हीं के आधार पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपको 3 चैनल पता है, जिसपे एक पढ़ रहे हैं आप पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है मेरा रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। और इससे रिलेटेड वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और आप इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पे जाएंगे, वहाँ से आप सभी क्लासेस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।